बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तवक्कुल हुसैन और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की ताज़ा तरीन खबरों और तबसरों के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है, इसके साथ जो इत्तेहादी थे वो भी अब मुनहरफ होने के करीब तर पहुँच चुके हैं। उम्मीद है कि शायद वो भी अपोजिशन का साथ दें। ये तीन पार्टियाँ थीं जिनमें एक काफ लीग, एक MQM और एक बाब पार्टी यानी कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी थी। इनके पास तकरीबन जो है वो 17 के करीब कौमी असम्बली की नशस्तें हैं। अगर ये अपोजिशन का साथ देते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुनहरफ अरकान हैं वो वापस भी आ जाएं तो इससे हुकूमत को कुछ फ़ायदा नहीं होगा, तो अदम एतमाद की तहरीक जो है वो बखूबी कामयाब हो जाएगी। अब देखना यह है कि जो ये तहरीक कामयाब होगी, इसके बाद जो अपोजिशन का क्या लाहा अमल होगा और ये क्या करेंगे। इस वक्त तकरीबन मार्च का एंड चल रहा है और मार्च अप्रैल के जो पहला हफ्ता है उसमें ये करारदाद पेश की जाएगी। अगर तो ये कामयाब हो जाती है तो अप्रैल तो इनको गुजर जाएगा हुकूमत बनाने में, और पीछे इनके पास 1 साल और 4 महीने रह जाएंगे सिर्फ और सिर्फ आइंदा के 2023 के इलेक्शन कराने में। इसमें जो अपोजिशन है वो क्यों इतनी भाग दौड़ कर रही है, हालांकि आप यूँ समझ लीजिए कि पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं वो, मैं इनको तकरीबन 98% सियासतदान हैं इनको जाहिल समझता हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो एक बहुत बड़ी पार्टी है, उसमें बहुत बड़े थिंक टैंक भी मौजूद होंगे, लेकिन उन्होंने ये इतना जल्दी में क्यों फैसला किया। अगर वो ये इत्तेमाद की तारीख लेकर ना आते तो ये लाजमी तौर पर ज़ाहिर था कि आइंदा की हुकूमत जो है वो तहरीक इंसाफ की नहीं बननी थी, क्योंकि महंगाई ने और पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर ने जो सिचुएशन पैदा कर दी थी, इससे अवाम जो है वो बहुत ही फेड अप हो चुकी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से। तो बज़ाहिर जो ये नज़र आता था कि आइंदा की हुकूमत जो है वो सोलो पार्टी के तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की होगी, लेकिन इन मुस्लिम लीग नून से ये अपने पाँव के ऊपर कलाड़ा जो है वो खुद मरवा दिया है। किसने मरवाया है? वो जरदारी ने मरवाया है। जरदारी एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा सियासत में एक नाम है और बहुत घाक किस्म का वो सियासतदान है। उसकी सियासत को कोई नहीं समझ सका। ये अगर 2 या 3 दफ़ा भी जन्म लेकर आ जाएं तो जहाँ तक जरदारी की सियासत है, ये जरदारी की सियासत तक नहीं पहुँच सकते, चाहे मुस्लिम लीग नून के हों, चाहे जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान के हों, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हों। जरदारी की सियासत बहुत डूंगी है। उसको ये इल्म था कि मेरी तो वफाक में हुकूमत अब कभी भी नहीं बनेगी और ये ना ही अब नून लीग की भी अकेले नहीं मैं बनने दूंगा। उसने ये अपनी चाल चली और वो अपनी इस चाल में कामयाब हो गया। सबसे पहली बात यह है कि अगर नून लीग ये हुकूमत, ये तीनों पार्टियां मिलकर 6 पार्टियां बन जाएंगी अब, क्योंकि 3 जो है वो इनके साथ इत्तेहादी भी मिलेंगे, तो ये 6 पार्टियां मिलकर हुकूमत बनाती हैं। सदर ये फजल रहमान साहब को बनाएंगे, वज़ीर आज़म में भी कि ये मियाँ शहबाज शरीफ को बनाएंगे, और वज़ीर ख़ारजा जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी होगा, और इसके अलावा 10 से 12 आदमी जो हैं वो नून लीग के तैयार हैं वफाकी हुकूमत में हिस्सा लेने के लिए। और इसी तरह पीपल्स पार्टी के 10 से 12 अरकान जो हैं वो बिल्कुल सरगर्म होकर बैठे हुए हैं हुकूमत में हिस्सा लेने के लिए, और 5 से 6 वजारतें जो हैं वो फजल रहमान ले जाएगा, कुछ काफ लीग ले जाएगी, पंजाब की गवर्नरशिप भी काफ लीग के पास रहेगी, स्पीकरशिप भी काफ लीग के पास रहेगी, सिंध की गवर्नरशिप MQM ले जाएगी। तो इस तरह ये आपस में हुकूमत ये चला नहीं पाएंगे। कब तक ये चला सकेंगे ये नामुमकिन है। ये मैक्सिमम क्या ये महंगाई को कंट्रोल कर लेंगे? क्या ये बेरोजगारी को ख़त्म कर लेंगे? क्या ये इस 1.5 साल 4 महीने के अरसे में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ठीक कर लेंगे? ये इन्होंने आगे पहले 30 साल हुकूमत की, उस वक्त ये नहीं कर सके, तो अब ये किस तरह कर लेंगे? ये नामुमकिन है। तो इस तरह इमरान खान जो है वो एक लावा बनकर उभरेगा नेक्स्ट इलेक्शन में, या कभी किसी वक्त भी इलेक्शन होते हैं तो अवाम इस वक्त बहुत ही तज़ब्ज़ुब का शिकार है। और इमरान खान के साथ तकरीबन इस वक्त सर्वे के मुताबिक, जो मेरे सर्वे के हैं, मैंने अपने सर्वे करवाया, इसके मुताबिक 85% लोग जो हैं पाकिस्तान के वो इमरान खान के साथ हैं, और 98% ओवरसीज भी इमरान खान के साथ हैं।
ओवरसीज़ के कहने पर आखिर जो 1 करोड़ 30 लाख ओवरसीज़ है इनकी फैमिली तो पाकिस्तान में हैं। ये तकरीबन एक फैमिली के अगर 4 अफराद भी बनते हैं तो 4 करोड़ लोग तो इनके भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो ये अब इमरान खान के साथ हैं और इमरान खान नेक्स्ट जो इलेक्शन होंगे उसमें एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ सामने आएगा और ये जो अपोजिशन और इनके तादी हैं ये अपनी मौत आप मरते नजर आ रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।